फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी जो वीडियो है ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत जिस दिन था उस दिन के बाद से मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं की, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरे ईयर में थोड़ा पेन था इसकी वजह से। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ईयर ड्रॉप्स दे दिया डालने के लिए, जिसकी वजह से दोनों कान मेरा जाम है, यानी कि सुनाई बहुत कम पड़ रहा है। और फिर जब मैं काव्या के यहाँ गई थी, बिंदास काव्या के यहाँ, तो वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत तेज सर्दी जुकाम हो गया। उसके बाद से फिर मेरा वीडियो एडिट करने में ना ही मेरी आवाज़ निकल रही थी और ना ही मेरे कान में पेन होने की वजह से मैं बोलने में भी दिक्कत लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए, इस दिन मेरा निर्जला एकादशी व्रत था, तो मैं निराजल थी, मैंने पानी भी नहीं पिया था। नेक्स्ट डे पानी पिया था, लेकिन जो काम मुझे करना है वो तो करना ही है। तो यहाँ पर देखिए, सबके लिए मैंने आलू फ्राई कर दिया था और चाय वगैरह बना दिया था, और बच्चों के लिए मैंने आलू का पराठा भी बना दिया है। और अभी मैं मम्मी से पूछने गई थी कि कब खाना वगैरह, मतलब जो भी फलाहार वगैरह है, खाना तो नहीं खाएंगे क्योंकि कोई लोग, सब कोई व्रत ही है, तो खाना मैंने बनाया भी नहीं, बस बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाया, क्योंकि बच्चों को आलू का पराठा पसंद है। और जब दिन में उन लोग को जो भी खाना होगा मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे सुबह का सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, और मैं अभी किचन का प्लेटफॉर्म साफ कर फ्रेंड्स, देखिए, जब भी हम कोई ऑयली चीज़ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं गैस पे, चूँकि घी है तो घी इधर उधर अगर कहीं भी लगता है तो वो जम जाता है। तो इस वजह से मैंने सब कुछ डिश वॉश से रगड़ के पहले वॉश कर दिया है। फिर यहाँ पे पानी डाल के मैंने गैस चूल्हा को भी धुल दिया मैंने। नहीं तो गैस चूल्हे को वैसे तो कॉटन कपड़े से पोंछा ही जाता है, लेकिन मैंने धुल दिया है। और बच्चों के लिए जो पराठा बनाया था तो चकला बेलन यूज किया था, तो उसको भी मैंने वॉश कर दिया है। तो अब किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, किचन का काम बिल्कुल फिनिश हो गया है। और इसके बाद मुझे अपना नोट्स वगैरह कुछ मेंटेन करना था, तो वो सब मैंने किया था। तो यहाँ पे देखिए, अब बिल्कुल चमक उठा है, चाहे वो गैस स्टोव हो या फिर यहाँ पे प्लेटफॉर्म। तो जैसे अगर जब भी टाइम रहता है वैसे तब भी मैं प्लेटफॉर्म वगैरह की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में कि मैं जब भी खाना बना लेती हूँ तो तुरंत ही किचन वगैरह डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, क्योंकि बाद में फिर टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है और फिर ये लगा रहता है मन में कि ये काम है, ये काम है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने लाइट ऑफ कर दी है किचन की, और यहाँ पे मैं अपने नोट्स मेंटेन करने बैठ गई थी। बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था, और खुद तो जब मेरा निराजल व्रत है तो मुझे पानी भी नहीं पीना है। तो मैंने, क्योंकि ये जो निर्जला एकादशी है, इस एकादशी को करने से पूरा 12 एकादशी का व्रत का फल मिलता है। और वैसे भी मैंने अपने आप को एक टास्क दिया कि मैं इस एकादशी व्रत को करूँगी, और मैंने पूरा आस्था के साथ भगवान की पूजा की और इस व्रत को किया। लेकिन ये था कि इस व्रत में, चूँकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा, हमारे इधर बस्ती यूपी में गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आपको आधे घंटे पे भी प्यास लगती है, लेकिन मैंने पूरा दिन निकाला, पूरी रात निकाली। तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं लगी, थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन ये है कि ईश्वर पे आस्था होती है, कहीं ना कहीं उनकी कृपा भी होती है कि हम जो चीज़ चाहते हैं कर लेते हैं। और ये दोस्तों, दोपहर हो चुकी थी। दोपहर में मैं चाय बना रही थी, और यहाँ पे कुट्टू रखा हुआ था, तो इसको भून के इसको पीस लेना रहेगा। और मम्मी बोल रही थी इसका सबके लिए बनेगा हलवा, कुट्टू के आटे का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे तो नहीं खाना था, बाकी सब लोग तो व्रत थे, उनको खाना था, तो वही मैं भून रही थी।
मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के सामने की जो सड़क है वो जियो वगैरह जो चैम्बर वगैरह बनाया था जियो के लिए, जैसे जो भी केबल वगैरह लगेगी, वाईफाई कनेक्शन रहेगा, तो उसकी वजह से सड़क पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो अब देखिए पूरी सड़क बन चुकी है और इसके साइड साइड उन लोगों ने सीमेंट लगा दिया जिससे कि सड़क कहीं भी डैमेज ना हो और ईंट इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पे देखिए शाम हो चुकी थी, बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा अभी मुझे पूजा करनी है। और वैसे भी जब निराजल व्रत रहो तो प्यास तो लगती है, तो नहाने से थोड़ा सा शरीर को ठंडा लगता है। तो यहाँ पे मुझे शाम को पूजा भी करनी थी, तो मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं। और नहाने के बाद फिर बाल वगैरह बनाने के बाद अब मुझे करना है पूजा और साथ ही संध्या भी करनी है, दीपक जलाना है। तो यहाँ पे मैंने पहन रखी है अपनी दूसरी साड़ी, क्योंकि दोस्तों व्रत वगैरह के दिन साड़ी वगैरह हमारा जो ट्रेडिशनल लुक है वो नहीं करके आता है और हमारी अपनी परंपरा भी रही है। आज तो तब भी हम सूट या फिर जो भी हमें पहनना पहन लेते, लेकिन पहले जो दादी और मम्मी थी उन लोग का तो एक ही ड्रेस हुआ करता था, साड़ी। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ दीपक जला के लेके भगवान, यहाँ पे देखिए भगवान शिव के पास। और एक दीपक मुझे जलाना है केले के वृक्ष के पास, जो कि आज एकादशी है। तो यहाँ पे मैंने तीनों दीपक जला दिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने ले रखी थी एकादशी महात्म्य की बुक हाथ में। हर एकादशी का अपना एक नाम होता है और हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। तो यहाँ पर मम्मी के साथ मैं जा रही थी भगवान की आरती गाने, तो मम्मी ने कहा और सारे भगवान की आरती गा लो, लेकिन मेरे अंदर ताकत ही नहीं बची थी। फ्रेंड्स कोई भी व्रत हो उसके लिए आस्था और ईश्वर पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो भी संसाधन है और जो भी मैं खुद से कर सकती हूँ वो सब मैं कर रही हूँ। और चूँकि अभी शाम है और शाम के समय जो भगवान के सामने दीपक वगैरह जलाना और भगवान की स्तुति करना, तो यहाँ पे मैंने भी नहा लिया और आ गई थी और मम्मी भी नहा के आ गई थी और हलवा वगैरह भी बन गया था। तो शाम का खाना वगैरह भी बच्चों के लिए केवल बनाना था, वो सब बन चुका था। तो ये सब पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं थोड़ा बहुत जो भी काम रहेगा वो करके और बस मुझे आराम करना है, क्योंकि शाम तक ही बिल्कुल प्यास लगने लगी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह है कि ईश्वर पे विश्वास रखते हुए मैंने सोचा मैं किसी भी तरह से भगवान के लिए और भगवान पे विश्वास रखते हुए मैंने ये व्रत पूरा ही किया।
शाम को गई थी परी मंदिर। और आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।